एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आप लोगों की गोल्डन रूल की जो सीरीज चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। और ये जो रूल्स हैं, कुछ लोग जो हैं उस दिन लाइव सेशन, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जो उस दिन सेशन हुआ था दैट वाज नॉट लाइव, वो क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, प्रीमियर किया गया था। और उसमें ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं लाइव हूँ, मैं लाइव नहीं होती, वो प्रीमियर्ड होता है जिससे कि आप लोग उसके आंसर्स दे सकें। उसमें भी कुछ माशाल्लाह लोग आ जाते हैं कि एक ही रूल को घुमा फिरा के बता रहे हैं, ये है वो है। भाई ऐसा है, जो ज़्यादा होशियार हैं गलती वही बहुत ज़्यादा करते हैं। एक चीज़ ये सुन लीजिए, जब इंसान को ये बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है कि मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं आता, या मैं बहुत होशियार हूँ, ग्रामर में मेरे बराबर का, मेरे तोड़ का कोई नहीं, तो वहीं पे ना उसका पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, जो महाज्ञानी था। तो इसीलिए ना कभी भी किसी को भी अपने ज्ञान पे घमंड नहीं करना चाहिए। वी आर ह्यूमन बींग्स, हम कंटिन्यूस जैसे जैसे हमारी जो जिंदगी सीखते हैं उसी तरीके से हम जिंदगी भर सीखते ही रहते हैं। अगर कोई इंसान ये सोचे कि मैंने 50 किताबें पढ़ ली तो मैं मेरे से ज्ञान मुझ पे शुरू और मुझ पे खत्म, तो उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। और मेरा मानना यही है कि लाइफ इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। तो सीखते रहिए, सीखते रहिए और सीखते रहिए। और अगर आपको में से किसी को भी, मैं खुद अपने आप को कहती हूँ, क्योंकि एक ये स्टीव जॉब्स का जो है उनकी एक कोट है, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। अगर आप भूखे होंगे तो खाने की गुंजाइश छोड़ेंगे, मूर्ख होंगे तो सीखने की गुंजाइश छोड़ेंगे। जहां ज्यादा महाज्ञानी बने वहां चीजें खराब हो जाती हैं। तो स्टे हंग्री स्टे फूलिश, और बाकी दोस्त हु आर महा इंटेलिजेंट, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम माय चैनल। दिस चैनल इज नॉट मेंट फॉर यू। आई माई सेल्फ अ फूलिश पर्सन। तो जो मुझसे पढ़ रहे हैं, दे आर ऑल्सो इन वॉन्ट ऑफ समथिंग न्यू। तो जो है उनके लिए ही है ये चीज। महाज्ञानियों के लिए ये चैनल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। महाज्ञानी कृपा करके वहां जाएं जहां आपकी महाज्ञान की संतुष्टि हो सके। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं भाई, फेफड़े निकाल के पढ़ाने वाला इंसान। ठीक है जी। तो भाई इंग्लिश ग्रामर के 100 गोल्डन रूल्स चल रहे हैं, 51 से 60 रूल्स जो है चलेगा। आज जो मैं आप लोगों को करवाऊंगी, मैंने इस तरीके का करा है, क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। और यूपीटीजीटी का आप लोगों को पता, आप लोगों ने सुना भी होगा, हमने भी सुना है कि एलटी की जो वैकेंसीज हैं वो जनवरी में आ रही हैं और ठीक ठाक वैकेंसीज आ रही हैं। तो दोस्त हु विश टू, भाई ये जब प्यास लगे कुआं तब नहीं खोदा जाता, तो इसलिए तैयारी शुरू कर दीजिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। ठीक है, जिससे कि इस बार आपके हाथ से गोल्डन चांस निकले ना। पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स इज इन द टीचिंग लाइन बट ही लिव्स अब्रॉड। ठीक है, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग कुछ चीजें समझते हैं। वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है जी, यहां तक ये सही है। उसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है, ये बात भी सही है। तो गलती क्या है, बट ही लिव्स अब्रॉड, तो गलती कहाँ है? देखिए गलती ये है कि टीचिंग लाइन जो वर्ड है ये आम बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है, टीचिंग लाइन में है। ये इसे कहना चाहिए, ये कोलोकियल आम बोलचाल की भाषा है। ठीक है, ये कोलोकियल लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड इंग्लिश में ये यूज नहीं करते। टीचिंग लाइन की जगह यूज किया जाता है प्रोफेशन, लाइन की जगह प्रोफेशन यूज करते हैं। लाइन की जगह क्या यूज करते हैं? प्रोफेशन यूज करते हैं। तो यहां लाइन नहीं आएगा, दैट विल बी प्रोफेशन। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज इन टीचिंग प्रोफेशन बट ही लिव्स अब्रॉड। तो ये बी पार्ट में एरर है। लाइन की जगह क्या आएगा? प्रोफेशन का यूज जो है वो किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, nowadays he is living in foreign but his parents still live in India। अब यहां पर क्या गलती है? देखिए, फॉरेन या तो लिखिए nowadays he is living in, पहली बात तो nowadays, एक तो कुछ और पॉइंट्स बताती हूँ। फॉरेन कंट्री लिखिए, या तो फॉरेन नहीं होता, फॉरेन का मतलब होता है एनीथिंग विच इज नॉट नेटिव, दैट इज फॉरेन। जो भी चीज नेटिव नहीं है वो फॉरेन है।
तो या तो फॉरेन कंट्री लिखिए या अब्रॉड लिखिए, फॉरेन कंट्री या अब्रॉड लिखिए, और फॉरेन जो है दैट इज सुपरफ्लुअस, फॉरेन का प्रयोग गलत है। ठीक है जी। दूसरी बात, एक और पॉइंट बताती हूं, अगर नाउअडेज आ रहा है, नाउअडेज के साथ कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, हाँ हाँ ये मैंने रिपीट करा है, ये मेरी गलती है, मगर मैं करूंगी करूंगी और करूंगी, कंटिन्यूअस टेंस नाउअडेज के साथ कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका फॉरेन कंट्री या अब्रॉड लिखिए, तो यहां फॉरेन की जगह आप कर दीजिए अब्रॉड। ठीक है, यहां आएगा नाउअडेज ही इज लिविंग अब्रॉड, लिविंग इन भी मत करिए, लिविंग अब्रॉड, बट हिज पेरेंट्स स्टिल लिव इन इंडिया। तो नाउअडेज ही इज लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री, इन अ फॉरेन कंट्री, और या लिविंग अब्रॉड, इन नहीं लगेगा अब्रॉड के साथ। नाउ पहले एक बार देख लीजिए और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द पासिंग मार्क्स इन दिस पेपर आर 33 बट यू हैव गॉट जस्ट 30। देखिए, पासिंग अगर आप बोलते हैं तो पासिंग का मतलब होते हैं गुजरते हुए, ये बहुत ही गलत यूज किया जाता है। आज बेसिकली जितने भी रूल्स मैं आपको बता रही हूँ ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन पे हैं। पासिंग का मतलब होता है गुजरते हुए, आई वॉज पासिंग थ्रू योर हाउस, आई वॉज पासिंग बाय योर हाउस, तो आई वॉज पासिंग बाय योर हाउस, थ्रू नहीं, आई वॉज पासिंग बाय योर हाउस, कि मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था। तो भाई पासिंग नहीं होता, ये बोलती हुई भाषा है, गंदी वाली इंग्लिश है, इंग्लिश हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये वही वाली चीज हो गई है। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का मतलब ही होता है अंग्रेजी की गला दबा के हत्या करना। तो पासिंग होता है गुजरते हुए, तो भाई क्या यूज करेंगे, यूज किया जाता है पास मार्क्स। ठीक है जी, पास मार्क्स का मतलब होता है कि मिनिमम मार्क्स जो होते हैं, मिनिमम मार्क्स जो किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करने, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो भाई पास मार्क्स होता है, दैट इज नॉट पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स नहीं होगा, दैट विल बी पास मार्क्स। द पास मार्क्स इन दिस पेपर आर 33 बट यू हैव गॉट जस्ट 30। तो ये हुआ आपका तीसरा। तो बेसिकली आज जो आपके पॉइंट्स हैं दैट इज बेस्ड ऑन, जो पॉइंट दैट आर बेस्ड ऑन सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। Many pupils of this department are working as teachers in different public schools of the city. अब अंतर समझ लीजिए, एक प्यूपिल और स्टूडेंट में अंतर क्या होता है, देखिए जी। ठीक है, अध्ययनरत शिष्य को कहा जाता है, अध्ययनरत शिष्य, दैट इज नोन एज प्यूपिल, एंड स्टूडेंट इज ओनली शिष्य, the one who has completed his studies. Pupil टीचर कहते हैं, आपने देखा होगा जो बीएड के अभ्यर्थी होते हैं when they go to some schools and teach there, तो उनको प्यूपिल टीचर कहा जाता है, यानी कि अध्ययनरत टीचर्स, अध्ययनरत विद्यार्थी जो टीचिंग में के करने के लिए आए हुए, तो उन्हें प्यूपिल टीचर्स कहते हैं। तब प्यूपिल टीचर आप कह सकते हैं, लेकिन वैसे जो है प्यूपिल का मतलब होता है अध्ययनरत शिष्य। तो जो दोस्त वो स्टिल स्टडिंग, जो अभी भी पढ़ रहे हैं और जो पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, भाई जैसे मैं इतने लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, दे विल ऑलवेज बी माय स्टूडेंट्स बट दे आर नॉट माय प्यूपिल्स। तो भाई प्यूपिल वो है जो अभी भी अध्ययनरत है। तो प्यूपिल और इसमें ये फर्क होता है, इसीलिए भाई यहाँ पास आउट होकर जा चुके हैं तो मेनी प्यूपिल्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट नहीं, यहाँ आएगा मेनी स्टूडेंट्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट। द करेक्ट आंसर इज मेनी स्टूडेंट्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट। Each competitor tried his best to defeat the one another. पहली बात है, each के साथ the other use होता है, यानी कि each के बाद the other use करते हैं, ना कि one another। तो ये होगा each competitor tried his best to defeat the one another, नहीं defeat the other। तो each के बाद कि each हर competitor ने दूसरे को defeat the other, और other के साथ word भी क्या लगता है, the का यूज किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आप लोगों को अगर 2-3 किताबों में मिलेगा तो उसमें मिलेगा इसमें नो एरर है, बट मैं आपको इसमें बताती हूँ इस क्वेश्चन में एरर क्या है। बोथ ऑफ देम हैव नॉट टर्न्ड अप इन दिस कोड। पहली बात तो ये है कि बोथ नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता, बोथ नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता। तो क्या यूज होता है? बोथ नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता, नीदर यूज होता है। अब इस तरीके से इसमें 2 पार्ट्स में गलती हो जाएंगी। तो बेसिकली ये क्वेश्चन होगा ये इसीलिए जब जिस किताब से मैंने भी बनाया था उसमें नो एरर दे रखा था, मगर ये नहीं है। बोथ नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता है। जैसे ऑल के पहले नॉट ऑल लगाया जाता है, ऑल ऑफ देम हैव नॉट कम नहीं होता, नॉट ऑल ऑफ देम हैव कम होता है। तो इसी तरीके से बोथ जो है वो नेगेटिव में यूज नहीं किया जाता, उसकी जगह नीदर यूज किया जाता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, बोथ की जगह लगा देंगे नीदर। अब चूंकि नीदर की साथ जो है हैव नहीं लगता, तो यहीं पर है नीदर ऑफ देम हैज, बोथ ऑफ नीदर ऑफ देम हैज, और यहां नॉट नहीं लगाएंगे, नीदर ऑफ देम हैज टर्न्ड अप। तो इस तरीके से इसमें ए और बी दोनों पार्ट में एरर हो गई। ये हो सकता है इस तरीके के सेंटेंस को सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दिया जाए तो ये सेंटेंसेस करेक्ट माने जाते हैं, अदरवाइज अब जब 2 पार्ट्स में एरर हो जाती है तो वो क्वेश्चन जो है वो फॉल्ट क्वेश्चन में आ जाता है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7, the officer asked me to talk to the concerned clerk for any difficulty in payment। बात ये देखिए, अगर आप concerned बोलेंगे, concerned clerk बोलेंगे तो इसका मतलब होगा चिंतित क्लर्क, ठीक है। अगर आप क्लर्क कंसर्न बोलेंगे तो इसका मतलब होगा संबंधित क्लर्क। अब आप खुद ही सोचिए कि क्लर्क चिंतित होना चाहिए या संबंधित होना चाहिए। कंसर्न जो वर्ड है दैट इज प्लेस्ड आफ्टर द नाउन, द पर्सन कंसर्न्ड, द ऑफिसर कंसर्न। तो ऑफिसर कंसर्न का मतलब होता है संबंधित ऑफिसर, संबंधित व्यक्ति। द कंसर्न्ड ऑफिसर का मतलब हो गया वो आपके लिए चिंतित है। तो यहाँ ऑफिसर आस्क्ड मी टू टॉक टू द कंसर्न क्लर्क नहीं होगा, दैट विल बी द क्लर्क कंसर्न। तो यहाँ पर ये कंसर्न उठाकर क्लर्क के बाद लगा दीजिए, और सी पार्ट में एरर है, कंसर्न क्लर्क चिंतित क्लर्क, क्लर्क कंसर्न संबंधित। तो यहाँ जब कंसर्न जो है दैट इज प्लेस्ड आफ्टर नाउन, तभी मतलब इसके मीनिंग में चेंज आ जाता है। अगर ये नाउन के पहले लगता है तो ये चिंतित हो जाता है, और ये नाउन के बाद लगता है तो ये संबंधित हो जाता है। तो इसीलिए अब आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देखना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि दोनों गलत हैं, मगर वो सेंटेंस के सेंस पर डिपेंड करता है। अगर संबंधित है तो नाउन के बाद लगेगा, और चिंतित है तो नाउन के पहले लगेगा। He was very friendly enough to help me when I was in distress। सबसे पहले ये देखिए, ये very और enough दोनों ही एडवर्ब्स हैं। दोनों का मतलब होता है काफी या बहुत, और दोनों में से कोई एक यूज किया जाता है, दोनों का यूज नहीं किया जाता। He was very friendly to help me when I was in distress। He was friendly enough to help me when I was in distress। यहाँ पर हम enough इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इन्फिनेटिव लेता है, इसीलिए very हटा देते हैं, तो बी पार्ट में एरर है। फ्रेंडली, वेरी और इनफ दोनों का एक ही मतलब होता है, तो दोनों में से एक ही यूज किया जाएगा। दोनों के दोनों मत लगाइए, नहीं तो वो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बन जाएगा। The old man asked me if there was any place in the compartment। अब इसको समझिए, प्लेस जो होता है वो होता है स्थान, ठीक है। स्पेस जो होता है वो होता है गैप, और रूम जो होता है किसी स्थान के अंदर की जगह को बोलते हैं रूम। द ओल्ड मैन इफ देयर वॉज एनी रूम इन द कंपार्टमेंट, तो जब किसी चीज के अंदर की जो जगह होती है उसे प्लेस ना कह के क्या कहा जाता है, रूम कहा जाता है। कि देयर इज नो रूम ऑन द बेंच, बेंच पर जगह नहीं है, बेंच पर बैठने के लिए जगह नहीं है। तो आप देयर इज
मतलब अगर आप कहते थे नो रूम इन द ऑडिटोरियम, तो ऑडिटोरियम में जगह नहीं है, किसी चीज के अंदर की जगह के लिए रूम वर्ड का यूज किया जाता है। एंड नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन, दैट इज आई हैव लर्न दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर फ्री शिप। अब ये देखिए, फ्री शिप एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है, फ्री शिप गलत एक्सप्रेशन है, ये होता है फ्री स्टूडेंटशिप। ठीक है, या स्कॉलरशिप। लेकिन फ्री शिप कुछ नहीं होता, दैट इज फ्री स्टूडेंटशिप और स्कॉलरशिप, तो यहां पर आ जाएगा दैट विल बी डी। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही बहुत है, छोटे छोटे से ही वीडियोस हैं और इसमें आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। छोटे से मगर मीनिंगफुल वीडियोस हैं, कोई इसमें ज़बरदस्ती का कुछ ठूसा हुआ नहीं है। आपको अच्छा लगे तो आप लोग इस पे ध्यान फोकस करिएगा, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक मार दीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।